सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरि पादुपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदारभाग पीताम्बराधरुणिमे फलाधरोष्ठात् नारायणमानमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कि दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और को नाम त्याग दियो प्रभु तुमसे मिलन की आस लगी है। कि तुम बिन नाथी दशा वो है जैसे जली जाल में मीन फंसी है ऐसी करो जमलाज रहे न तुम्हारी हंसी न हमारी हंसी। होली गोविंद भगवान की होली सच्चिदानंद भगवान की होली राधे सरकार की। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावनालय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए
प्राणेश्वरी सर्वेश्वरी या अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, पारंबा जगदम्बा माँ जगज्जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, आए हैं सभी भक्तजन कथा प्रेमी पिता तो बुजुर्ग, अंधकार को प्रकाश में कर देने वाले संपूर्ण संतगण, अध्यात्म को प्रदर्शित कर देने वाले सदैव गुरुजन और प्रेम करने प्यारे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को इस व्यास पीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। बोली राज श्री बिहारी लाल की। तो ये नियम 4 हम सर्वप्रथम अपने हृदय में अपने मन और वाणी को पवित्र करें, हृदय में वाक्य बिहारी लाल को बिठाए, इसके बाद में भगवान की पावन गाथा सभी भक्त स्मरण करेंगे। बोले कुंज बिहारी लाल की। बोली सांवरी सरकार की। बोली गोविंद भगवान की। आइए चलेंगे सभी भक्त गुनगुनाते हुए वाक्य बिहारी लाल के चरणों में वंदना करते हुए और अपने मन को यहाँ से उठा करके श्री धाम वृंदावन की तरफ ले चले और भगवान से निवेदन करें कि हे माधव चलो मनो श्री मन को वृंदावन धाम की तरफ ले चलिए और कहीं चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरि बोल। विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत
नाचत राधा रानी। नटवर नंद किशोर, ओ नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो दावन की ओर। राधे राधे हो। और हे माधव, हाँ भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, भक्ति की रीति जहाँ पर पल है। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, हाँ भक्ति की रीति जहाँ पर पल है। प्रेम प्रीति की डोर, ओ प्रेम की प्रीति तो हाँ चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हाँ वृंदावन की के संग जहाँ उषा की लाली के संग जहाँ कृष्ण कथा रस बरसे, कृष्ण कथा रस बरसे, हो चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर चले रे मन, वृंदावन की ओर चले और चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन
गिरिवर नंद किशोर और चलो मनो वृंदावन की बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए ईश्वर की बड़ी आशीष मनोकंपा और कृपा हमारे ऊपर निरंतर रहमत करके बरस रही है। दिन रात के वेला में हम सभी भक्त पावन कथा को स्मरण करते चले आ रहे हैं। आज कथा को चलते हुए आपके पावन नगर, पावन धाम, पावन गांव, भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पावन सानिध्य में भगवान की कथा को चलते हुए आज कथा का कौन सा दिवस आ गया? सप्तम दिवस की पावन बेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो आज कथा का कौन सा दिन है? विराम दिवस, समापन का रोज आ गया। तो आइए आज का दिन हमारे लिए बड़ा विशेष अमूल्य है। क्यों? फिर आज के दिन के बाद फिर पता नहीं ये सुंदर समय हमारे जीवन में कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो। तो मन लगा करके हमें जितना भी समय शेष बचा है भगवान के चरणों में लगाना है। बड़ी पावन चर्चा आप लोग स्मरण करें। कल की वेला में कौन सी कथा को सुना? परीक्षित महाराज याद है? कल की कौन सी कथा हुई? बस एक ही बात है याद है, कंस वध। इसके आगे क्या हुआ? इसके आगे कितने वध हुए? इसके आगे वाले वध याद नहीं। अब कंस तो मेन सरदार था ना, सब दुष्टों का सरदार। महाराज कंस, भोजराज कंस मामा काज भगवान ने वध कर दिया, उद्धार कर दिया। कंस मरा तो प्रसन्न होकर के मरा। क्यों? क्योंकि कहता मुझसे बड़ा दुनिया में सौभाग्यवान कोई नहीं हुआ। दुनिया तेरे दरवाजे जाती है तो तू मेरे दरवाजे मेरा भांजा बन करके आया है। सौभाग्य है हमारे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों से मैं मरूंगा नहीं, मैं तो तर जाऊंगा। और जो कंस का वध कर दिया भगवान ने, सारी प्रजा आह्लादित है, प्रसन्न है, फूलों की बारिश कर रही भगवान पर। ये करके भगवान आपने दुनिया वालों को प्रसन्न कर दिया। क्यों? अगर ये न मरता ना तो ना जाने कितनों को मार देता। तो होता क्या है कि जब कंस मर गया तो अस्थि प्राप्ति जो है उनकी पत्नी वो रो रही है। तो इतना नहीं, बहुत रो रही है। मेरे पति को क्यों मार दिया? तू बड़ा बेकार का है कन्हैया। भगवान कहने लगे मैं क्यों मारूं? मैं किसी को नहीं मारता। मामी, इंसान स्वयं अपने कर्मों से मर जाता है, मैं किसी को मारने वाला, मुझे क्या अधिकार मैं किसी को मारूं? अब बहुत भगवान समझा रहे, मामी शांत हो जाओ, तेरा पति ना मरा नहीं है, ताड़ दिया मैंने उसे। पर वो मामियां कहती हैं और एक कन्हैया एक बात बता, पति को मारा तारा वो बात अलग है, लेकिन मुझे क्यों संसार में अलग कर दिया? मैं क्यों बिन पति की हो गई? मेरा क्या दोष है? भगवान समझाते हैं मामी, दोष किसी का नहीं होता। जब कोई घर में अच्छा व्यक्ति होता है तो घर वाले को उसके अच्छे विचार में भागीदारी मिलती है, और जब घर में कोई बुरा होता है तो उसके बुरे की भागीदारी मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका परिवार का है। तो वो आपके पति थे तो उसने कुछ गलत किया, ना जाने कितने पत्नियों के उसने सुहाग को उजाड़ा, तो कहीं न कहीं आपको भी अकेले रहना पड़ा।
अब मामी कुछ उसके कर्मों का फल तो आपको भी मिलेगा। अब मामियों को क्रोध आया, भगवान बहुत समझाते हैं मामी यही बात खत्म कर दो, कोई बात नहीं, चला गया जीवन कट जाएगा, कोई किसी का जगत में नहीं होता है। वो मामा होता तो क्या तुम्हारे साथ जाता? अरे क्रूर था। भगवान ने बहुत समझाया पर मामी के समझ में नहीं आया। वो मामियां रोती रोती गई कहाँ? अपने पिता जरासंध के पास। अरे है जरासंध ने जब अपनी बेटियों को रोते देखा, बिलखते, तो कोई भी बाप होगा क्रोध आएगा। जरासंध को जब रोते देखा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जरासंध कहते क्या हुआ मेरी बेटी, क्यों रो रही हो? तब अस्थि प्राप्ति कहती हैं पिताजी, हाँ अरे वो कृष्ण बलराम है ना, हाँ उन्होंने ना मेरे पति को मार डाला। अब जरासंध को जैसे ये बात कानों में पड़ी, इतना क्रोध आया जरासंध को, इतना क्रोध आया कि मेरे दामाद को उस कन्हैया ने, बलराम ने मारा। बेटियों से कहते चिंता ना करो बेटी, मैं अपने दामाद के मरने का बदला उससे जरूर लूंगा, उसे भी मारूंगा। अरे वो भगवान है तो क्या हो। अवस्थी प्राप्ति से जैसे इतना सुना थोड़ा मन में शांति हुई। जरासंध कहते मार दूंगा, मेरे दामाद को मारने की कैसी हिम्मत पड़ गई। बहुत क्रोध करता है और अब विचार कर रहा है कि मारूं तो मारूं कैसे, क्यों? वो है तो भगवान, छोटा है तो क्या हुआ। इंसान से बदला लेना साधारण बात है, पर भगवान से बदला लेना साधारण नहीं है। क्या करके मारूं? अकेले हिम्मत नहीं पड़ी, सेना तैयार की और सेना तैयार करके जरासंध ने भगवान पर चढ़ाई कर दी। धावा बोल दिया मथुरा नगर में, और जब चढ़ाई कर दी भगवान ने जान पाया कि जरासंध आया युद्ध करने। आज उसी समय भगवान का जरासंध का युद्ध होता है और इतना भयंकर युद्ध होता है, अंत में जीत हो जाती भगवान की। भगवान जीत गए। जरासंध दोबारा चढ़ाई करता, फिर भी भगवान हरा देते। तिबारा करता, तिबारे में भी हरा देते। जरासंध हार नहीं मानता है, बराबर लड़ूंगा। और 1 2 3 4 बार की कौन चलाए। जरासंध ने भगवान को मारने के लिए 17 बार चढ़ाई की। कितने बार? 17 बार गया युद्ध करने, पर भगवान ने 17 बार हरा दिया। अब 18वीं बार तैयारी कर रहा है, मैं जीतता क्यों नहीं हूं, और जब तक मैं इससे जीत नहीं जाऊंगा, इसे हरा नहीं दूंगा, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब जरासंध 18वीं बार सोच रहा है कैसे करके जाऊं, तो 18वीं बार अकेला नहीं गया। किसके पास पहुंचा? पहुंचा है कालेवन के पास। कालेवन से कहता है ओ भैया ऐसा कर, थोड़ी हमारी मदद कर दे। कालेवन कहता कौन सी मदद? जरासंध कहता है करना इतना है कि हमारे साथ युद्ध करना है, चलना है हमारे साथ। जरासंध कहता युद्ध होना किससे है? कालेवन ने कहा युद्ध करना किससे है? जरासंध ने कहा युद्ध किसी से नहीं, उस कन्हैया से कहना करना है। बाबा नंद के वो जो बालक हैं दो ना, उनसे युद्ध करना। और जैसे इतना कहा, कालेवन कहता नहीं। क्यों? अरे वो भगवान कहता है और उसके सामने मैं युद्ध करने जाऊं, मेरी क्या औकात? नहीं जाऊंगा। ईश्वर से युद्ध करने में कदापि नहीं जाऊंगा। जरासंध ने कहा भैया थोड़ी मदद कर दे, कभी भविष्य में तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास बड़ी सुंदर शक्तियां हैं। क्या?
कालवन का शक्ति है कि कालवन से कोई भी युद्ध सामने होकर के करता है तो सामने वाले की आधी शक्तियां कालवन के पास आ जाती हैं, तो इसकी शक्तियां दो गुनी हो जाती हैं, तो इससे कोई जीत नहीं पाता। इसीलिए जरासंध बार बार कहता आप चलो, कालेवन कहता नहीं जाऊंगा, भगवान है उससे युद्ध करना ठीक नहीं। कालेवन ने निवेदन किया तेरे चरणों में पड़ जाऊं। अरे थोड़ी देर की तो बात है, मेरे लिए कर दो, अपने लिए ना सही, भविष्य में कभी मेरी आवश्यकता पड़े मैं तुम्हारी सेवा में तत्पर हो जाऊंगा। उसी समय कालेवन को जैसे तैसे जरासंध मना लेता है और ले करके पहुंच जाता है मथुरा नगर में। 18वीं बार चढ़ाई कर दी, धावा बोला। अब भगवान ने सोचा जैसे हर बार आता वैसे इस बार भी आया होगा। भगवान जैसे रणभूमि में आए, देखा सामने कालेवन खड़ा। भगवान कहते आज युद्ध में जाना और युद्ध को करना ठीक घड़ी नहीं है, क्योंकि कालेवन आया है और इसके सामने जाऊंगा मेरी आधी शक्तियां इसके पास चली जाएंगी, 2 गुनी शक्तियां हो जाएंगी। देखिए भगवान यहाँ पर लीला कर रहे हैं। वैसे क्या भगवान से कोई जीत सकता है? नहीं जीत सकता है। पर यहाँ भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि जब बुरा वक्त हो तो महाराज कहते जानबूझ करके आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, बच नहीं पाओगे। तो जानबूझ करके काल के हाथों में क्यों हाथ देना? तो भगवान कहते वो घड़ी अब ठीक नहीं है, सामने जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि समय घड़ी आज कुछ विचित्र है। इसलिए कहते घड़ी के आगे, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। भगवान को भाई आज पीछे हटना पड़ा क्योंकि समय ठीक नहीं, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं, भगवान पीछे हो गए। इसलिए कहते हैं कि समय की नजाकत को हर व्यक्ति को समझना चाहिए, समय को कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज आप पर है, कल किसी और पर होगा, परसों किसी और पर होगा। और मैं निरंतर बताती हूँ कि ये दुनिया गोल है। कैसी है? गोल। समय घूम करके आता है, समय घूमता रहता है। जो मेरे पास आज है वो कल तेरे पास होगा। ये दिमाग में सदैव बिठा करके रखो। तो किसी बुरे वक्त को देख करके हंसना नहीं है, नहीं हंसना। क्यों? ये दुनिया गोल है, कल उसके ऊपर है, कभी मेरे ऊपर भी आ सकता है। दूसरे दर्द को दर्द समझना ही हमारा क्या है? धर्म है, मानवता है। लेकिन आजकल के समय में दुनिया के लोगों के अंदर से मानवता बिल्कुल निकल गई है, खत्म हो गई है। शरीर मानव का धारण किए हैं पर अंदर मानवता नहीं बची। जरा भी लोगों के अंदर दया नहीं बची। कहते हैं सच्चा धर्म हमारा यही है कि हम किसी के साथ ना गलत करें और ना गलत होते हुए देखें। सबसे बड़ा धर्म है, यही मानवता है। कहते हैं कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराए काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, जो गिर कर भी संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। इंसान वही है जिससे गलती हो जाए और गलती करके पश्चाताप हो जाए, अरे हमसे भूल हो गई, क्षमा करना, हमसे धोखे में ये गलती हो गई। तो जानते हो भगवान उस व्यक्ति को अतिशय प्रेम करते हैं। क्यों? गलतियां तो इंसान से होती हैं, पर जो गलती करके पछतावा कर ले, गलती से गलती हो गई, अब की बार से नहीं होगी, तो वो व्यक्ति भगवान को अतिशय प्रिय होता है।
कोई बात नहीं, इसने गलती करके भी अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, मान लिया। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। पर आज के समय में ना कहते चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, यही चल रहा है। गलत काम भी करेंगे और कह दो तो तुम्हारे ऊपर उल्टा चढ़ जाएगा। क्योंकि आज के समय में करने वाला बुरा नहीं है, कहने और देखने वाला बुरा है, कहने वाला बुरा नहीं। तो मानवता हमारी लुप्त हो चुकी, लोगों के अंदर मानवता नहीं बची, सिर्फ शरीर बचा है मानव का। क्योंकि प्यारे आज के समय में क्या होता है ना कि लोगों के साथ हम बुरा देख रहे हैं कि उसके साथ बुरा हो रहा है, पर हम उसे बचा नहीं रहे हैं। है कितनी गलत बात है। सामने से देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ बुरा हो रहा है, देखिए ना, पेपर न्यूज पढ़ करके देखो, नई एक नित्य घटना सामने आती है, इसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। लोग उस बुरे वक्त का फायदा उठा लेते हैं, देखेंगे कि सामने के साथ गलत हो रहा है, लेकिन उस समय उसे बचाएंगे नहीं। क्या करेंगे? मोबाइल लेकर के वीडियो बनाएंगे। उन्हें उस समय वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है। कहां चली गई मानवता लोगों के अंदर से? हम ठीक से मानव नहीं बन पा रहे हैं। अरे हमसे अच्छे तो जानवर हैं। लोग सताए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, रात दिन बेटियां जल रही हैं, मर रही हैं, कट रही हैं। हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और उनको दुनिया को दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कितनी गलत बात है प्यारे, सोच करके देखिए। जिस बेटी बहन की आप गलत वीडियो का इस्तेमाल करके दुनिया को बताना चाहते हो, वो किसी माँ बाप की जिगर का टुकड़ा होगी। है आप किसी गलत बेटी का वीडियो बना रहे हो, क्या आपके घर में बेटियां नहीं? और शायद आपकी बेटी के साथ वैसा हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? लोग सोशल मीडिया का इतना गलत फायदा उठाते हैं ना, सोचते हैं ऐसा वीडियो डाल देंगे तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन प्यारे, जिसका वीडियो बनाया उसकी जिंदगी क्या हो गई, कभी गौर किया? मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम सिर्फ एक मानव का शरीर ही लेकर के घूम रहे हैं। मेरे अंग अंग में, रंग रंग में मानवता लुप्त हो गई, चली गई। और यही कारण है, यही कारण है कि आज हमारे सनातन धर्म में ना बेटियों का सम्मान कम हो गया। लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते। बगल वाला मर रहा है तो मर जाए, कोई पानी देने वाला नहीं, सब अपना अपना देखने लग गए। तो प्यारे कहते हैं मानव जीवन तभी सफल है जब तक हमारे अंदर मानवता है। मानवता खत्म हो गई, ये मानव जीवन व्यर्थ है। पराये दर्द को अपना दर्द समझिए, तभी मानव तन सफल है प्यारे। आज बुरे वक्त को जब भगवान ने जाना ठीक नहीं है, जाऊंगा कहीं ये काल मेरे ऊपर हैवी ना हो जाए। क्यों? मैं जगत के लिए भगवान हूँ, मैं अपने लिए भगवान समझ रहा हूँ, पर जगत के लिए तो छोटा बालक हूँ। काले वन के सामने जोर नहीं चलेगा। भगवान उसी समय रण को छोड़ करके भागते, उसी समय भगवान का एक नाम पड़ गया। बोली रण छोड़ भगवान की, रण छोड़ भगवान नाम पड़ा। और जब रण को छोड़ करके भागे तो पीछे पीछे काले वन भगा। भगवान आगे पीछे काले वन, मार दूंगा, सामने आओ। भगवान नहीं आ रहे हैं। अब भागते भागते भगवान पहुंच गए कहाँ? धौलागिरी पर्वत, जहां पर
भगवान का सेवक, भगवान का दास, भगवान के आशीर्वाद से सो रहा था। कौन? मुचकुंद। और मुचकुंद ने भगवान राम से वरदान लिया था कि हमें कोई कच्ची नींद जगाए ना। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुमने बहुत हमारी सेवा की है, रात दिन मेहनत की है राम अवतार में, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई कच्ची नींद जगाए ना, और जो भी किसी ने तुम्हें जगा दिया ना, पहली निगाह से तुमने उसे देखा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। वही मुझको तो सो रहा है। भगवान ने देखा मुझको तो सो रहे हैं, भगवान ने होशियारी की, अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिया। आगे बढ़ गए, छिप गए। कालेवन आया। कालेवन ने जब पीताम्बर देखा तो पीताम्बर को देख करके अपने मन में सोच रहा है, हमें लगता है ये कन्हैया ना हमारे डर की वजह से यहाँ पर आकर के छिपा। देखो कितना डरपोक है, हमसे डरता है। अब अपने मन में धून करता है कि अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही कालेवन ने पीताम्बर उठाया भगवान का, तो उसके अंदर मुचकुंद सो रहा था। आंखें खुल गई, कच्ची नींद टूट गई। मुचकुंद ने जैसे उड़ करके पहली निगाहों से आज कालेवन की तरफ देखा तो कालेवन उसी समय जल करके भस्म हो गया। भगवान निकल के बाहर आए। वाह रे वाह मुचकुंद, तुमने राम अवतार में भी सहायता कर दी और इस द्वापर युग में भी तुमने बहुत मेरी लाभदायक तुम मेरे लिए हुए। बड़ा कृपा करके तुमने आज हमें कालेवन से बचाया। अब महाराज जहाँ ज्यादा दुश्मनी हो जाए फिर वहां ज्यादा देर रुकना को छोड़ करके गोकुल गए। तब से आज 11 साल बाद मैया देवकी से मिले। अब कोई बालक जब 11 साल बाद मिला हो माँ को तो वो माँ क्या कर पाएगी। भगवान को देखा, खड़ी देखती रह गई। मेरा लाल इतने से इतना बड़ा हो गया। भगवान हृदय से लग गए, माँ समय नहीं था आने का, बड़ा मुश्किल से आप आया हूँ। भैया चिंता न करो, सारे कष्ट दूर कर दूंगा। उसी समय हाथों से हथकड़ियां, पैरों से बेड़ियां, जेलों की दीवारों से आज बाबा वसुदेव और मैया देवकी को जेलों की दीवारों से रिया करवा के सुंदर सा भवन बनवा करके भगवान ने दोनों को रखा और समझाया, माँ देखो हमारी और आपकी किस्मत में ज्यादा देर मिलन नहीं है, ज्यादा मिलना नहीं है हमारी और आपकी किस्मत में। माँ मैं ज्यादा देर आपके साथ नहीं रह सकता। देवकी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा ये भी कोई कारण होगा, कारण रहा होगा। जानती हूँ देवकी कौन है? देवकी है कैकेयी। संत भाव कहता है त्रेता युग में कैकेयी मैया ने भगवान को 14 वर्ष दूर किया। तो इसीलिए कौशल्या से जब भगवान 14 वर्ष दूर रहे ना तो कौशल्या का हृदय बहुत रोया। तो अब की बार ये देवकी बनी जिन्हें स्वयं भगवान से दूर रहना पड़ा। बेटा होकर के भी बेटा का सुख नहीं प्राप्त हुआ। तरसती रही भगवान को पाने को, भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। आज मैया और बाबा को प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा, माँ अब फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आऊंगा, पर अभी मेरे पास समय नहीं है, यहाँ रहूंगा। दुश्मनी हो गई है जरासंध से, पता नहीं वो कब किस समय कौन सा हमला कर दे, कैसे आए, कोई अता पता नहीं है। तो मैया मुझे जाने की आज्ञा दो। बलराम ने कहा, कहाँ रहोगे प्यारे? ये मथुरा छोड़ करके कहाँ जाओगे?
तब भगवान ने कहा सुंदर नगर बसाऊंगा। बड़ा सुंदर नगर बसाया गया। कहाँ? समुद्र में। कौन सी नगरी बसाई गई? द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी बसाई और द्वारिका में जाकर के रहते हैं। अब भगवान जब मथुरा में रहे तो मथुरा के लोगों को भगवान से प्रेम हो गया। कुब्जा जैसी दासी को भगवान से लगाव हो गया। जब मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले तो कष्ट, भगवान जहां से निकलते हैं वहां के लोगों को प्रेम हो जाता है, कष्ट हो रहा है। और कहते हैं गोपियां जब भगवान चलने लगे कि कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी हो, दूरी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। कह रही हैं हाँ सखी सखी आओ कना सब मोह लागे रे, सखी संगिया हो गाना सर्व मोह लागे। सखी सखी आओ कना लाज मोह लागे रे, सखी संगिया हो गाना लाज मोह लागे। अकेली जो आऊं कान्हा, अकेली जो आऊं, हाँ अकेली जो आऊं भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। हरि बोल। हाँ साड़ी जो पहनूं काना चाल मोरी झटके, साड़ी जो पहनूं काना, साड़ी जो पहनूं काना चाल मोरी अटके, साड़ी के पहनो कान्हा चाली मोरिया ठीक है। साड़ी जो पहनूं काना चाल मोरी अटके, साड़ी के पहनो कान्हा चाली मोरिया ठीक है। हाँ पायल जो पहनूं काना, पायल जो पहनो कान्हा, पायल जो पहनूं कान्हा, पायल जो पहनूं जाग जाए नगरी, बड़ी दूर नगरिया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गो
बोली गोविंद भगवान की जय बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोली कन्हैया लाल की। तो प्यारे अब द्वारिकापुरी में भगवान पहुंच गए। अब द्वारिका में जाके कौन बने? द्वारिकाधीश राजा तो बने हैं द्वारिका में। तो द्वारिका में भगवान के मित्र हुए। कौन मित्र हुए? परीक्षित महाराज। द्वारिका में मित्रता हुई भगवान से। किसकी? दो ही भगवान के मित्र हुए। सुदामा को तो दुनिया जानती है, दूसरे हुए कौन? उद्धव जी। सुदामा तो वो मित्र हैं प्यारे जो जगत में नहीं, वो साफ कर देते हैं। जो उनकी शरण में जाता है, उद्धव शरण में तो आ गए। अब भगवान कहते मेरा काम है इसे साफ करना। कैसे करूं? तो समय आगे बढ़ता है। एक दिन भगवान कन्हैया द्वारिका में एकांत बैठे, अकेले। और अकेले में बैठ के जब करके भगवान कन्हैया ने याद किया, किसे जानते? वृंदावन को। वो वक्त याद किया जब भगवान गोकुल से, वृंदावन से जुदा होकर के मथुरा की तरफ आए थे। परसों का वादा करके आए थे, पर बरसें हो गई, गए नहीं थे। वो वक्त भगवान को याद आया कि जिस समय में उस वृंदावन से चला था ना, वो गोपियां रो रही थी, मैया यशोदा बिलख रही थी। अब मैं कितना बड़ा खुदगर्ज हूँ, परसों की कह के गया, आज बरसें हो गई, वापस नहीं गया। भगवान जानते कि मुझे तो आज याद आई। अरे वो गोपी, वो ग्वाल, वो मैया यशोदा, बाबा नंद मुझे प्रतिदिन याद करते हैं। प्रतिदिन की कौन चलाए, वो हर घड़ी याद करते हैं, लेकिन मैं ही इतना बेकार हूँ। और जब भगवान को याद आई वृंदावन की गोपियों की, ग्वालों की, बाबा नंद, मैया यशोदा की, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। इतनी याद आई कि उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। रो रहे हैं भगवान। उद्धव ने देखा। उद्धव कहते माधव, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या कारण आंसू आने का? अरे तू तो कन्हैया 24 घंटा मस्त रहता है, कभी रोता नहीं। तुझे कभी मैंने रोते नहीं देखा। आज तुझे कौन सी ऐसी बात याद आ गई जो तू रो पड़ा? तेरी आंखों में आंसू ठीक नहीं लग रहे माधव, क्या कारण है? तब भगवान ने कहा उद्धव, आज ना हमें अपनी मैया यशोदा, बाबा नंद, वो गोपियों, वो राधा रानी की याद आ रही है। क्या करूं? अरे मैं तो आज रोया हूँ। वो वृंदावन का कंकड़ कंकड़, पत्ता पत्ता, हर लता हर डाल मेरी याद में पल पल रोता है उद्धव। मैं तुझे कैसे बताऊं कि जब मैं आया था तो क्या दशा थी उस वृंदावन की, तुझे अपने मुख से बयां करके बता नहीं सकता। उद्धव कहते कैसी फालतू बातें कर रहे हो? कोई क्यों इतना प्रेम करेगा तुम्हें? तू है ये प्रेम करने लायक है? नंबर 1 धोखेबाज। तुझे कोई इतना प्रेम करेगा? भगवान कहते उद्धव तुझे कैसे बताऊं, कैसे विश्वास दिलाऊं? अरे मैं तो आज आंखों में आंसू लाया हूँ। वो वृंदावन तो हर रोज रोता है, हर पल रोता है, हर क्षण तड़पता है मेरी याद में। अब मैं इतना झूठा हूँ, परसों की कह के आया, परसें हो गई, नहीं गया। पर ये बातें उद्धव के दिमाग से ऊपर से निकल रही। प्रेम प्रेम कौन किसको करता है? सब बेकार है, झूठ है। भगवान कहते उद्धव कैसे तुझे बताऊं? उद्धव कहते मेरे ज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं। जो तू बता रहा है ना वृंदावन मुझे प्रेम करता, एक बार वृंदावन में जाकर के अगर मैंने ज्ञान बांट दिया ना
तो कोई तुझे प्रेम प्रेम करना बंद कर देगा, याद भी नहीं करेगा। भगवान ने कहा अच्छा उद्धव तेरे ज्ञान में ताकत है। हाँ वो ताकत है कि मेरे ज्ञान के आगे आपका प्रेम एक छोटी चीज है। भगवान कहते अच्छा हाँ। उद्धव कहने लगे तो एक काम करोगे? भगवान ने कहा उद्धव तुझे अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है। हाँ घमंड है, मेरा ज्ञान बड़ा है। भगवान ने कहा बड़ा है तेरा ज्ञान? हाँ। तो उद्धव एक काम कर दो। उद्धव कहते क्या? भगवान ने कहा जाओ तुम वृंदावन जाओ ना, और जा करके गोपी ग्वाल मैया यशोदा बाबा नंद को वो ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान के हृदय में भर दो कि वो कभी हमारी याद करके रोवे ना, रोए ना, मेरी याद ना करे, उनको मेरी याद ना आए, ऐसी उनके जीवन का परिवर्तन कर दो तो हम तुम्हें जान जाएंगे कि तुम्हें अपना ज्ञान बड़ा संसार में लगता है। उद्धव से जैसे इतनी बात कही उद्धव बड़े खुश। क्यों? उद्धव कहते बड़ा सुंदर मौका मिला अपने ज्ञान को बांटने का, और एक पल लगेगा सबके हृदय से भगवान की याद को निकाल करके बाहर कर दूंगा, अपना ज्ञान भर दूंगा। भगवान कहते बस यही तो चाहता हूँ तो कि वो वृंदावन कभी मेरी याद ना करे, कभी रोए ना, कभी विरह के गीत ना गाए, कभी मेरी याद में उनके आंखों में आंसू ना आए, इतनी कर दो ना कृपा। तो धन धन उद्धव तेरा यश गाऊंगा, तेरा एहसान जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। अब उद्धव कहते हैं तो फिर जाओ। भगवान कहते यहाँ जाओ। उद्धव तैयार होने लगे। भगवान कहते कैसे ऐसे जाओगे? उद्धव कहते फिर कैसे जाओ? भगवान कहेंगे ऐसे जाओगे तुम्हें वृंदावन वाले देखेंगे भी नहीं। पहनो मेरे आभूषण को, पहनो मेरे ही रंग से जाओ। उद्धव जब तुम इस भांति जाओगे ना तो एक पल के लिए तुम्हें भी लगेगा कि उस वृंदावन में मेरे लिए कितना प्रेम है। अगर मेरे प्रेम को देखना चाहते हो ना तो मेरे पोशाक को पहन करके जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि मैं झूठ कहता हूँ या सच कहता हूँ। उद्धव कहते ठीक है माधव। उद्धव ने भगवान के वस्त्रों को पहना, मुकुट लगाया, आभूषणों को धारण किया और रथ को लेकर के उद्धव जी चल पड़े। भगवान कहते हैं उद्धव कि जाओ जाओ वृंदावन हे गोपियों से उद्धव ने कहा ये कहूँ क्या कहूँ? भगवान ने कहा कहना। समझा रहे हैं भगवान। उद्धव जाओ कहना उन गोपियों से कि जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ये उद्धव, गोपियों से जाकर तुम्हें कहना कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उन्हीं की
चले हैं। भगवान ने एक पत्र लिखा उद्धव, पहले तो तुम समझाना, और जब तुम्हारा बस ना चले तो गोपियां तुमसे एक सवाल करेंगी, क्या कि अगर मेरे कन्हैया ने तुम्हें भेजा है तो कुछ संदेश जरूर भेजा होगा, तब तुम ये पत्र देना, और जहां तक हो सके वहां तक अपना ज्ञान बांटने का प्रयास करना। पत्र लिखा, सबके लिए लिख दिया, लेकिन जब राधा के लिए लिखना चाहे भगवान, कलम हाथों से छूट गई, आंखों से आंसू भर गए, गला बंद हो गया, क्योंकि भगवान राधे रानी के लिए कुछ लिख नहीं पाए। सोच रहे हैं क्या लिखूं, शब्द नहीं है लिखने को। सिर्फ वो आंसू भगवान के आज पत्र पर गिर गए, कलम बंद हो गई, हाथ रुक गए, कुछ नहीं बोल पाए भगवान। उद्धव ने कहा बस हो गया महाराज, जाने दो। पत्र को ले लिया भगवान से उद्धव ने और ले करके चले आए कहाँ, वृंदावन। इधर गोपियों की क्या दशा थी कि जिस जगह से भगवान कन्हैया को विदा किया था मथुरा के लिए, उसी जगह पर डेली आती है। एक दिन नहीं उनका काम है, डेली डेली उसी जगह पर आकर के इंतजार करती हैं, आज तो कन्हैया मेरा आएगा, कभी तो उसका कल होगा, कभी तो उसका परसों होगा। डेली एक ही जगह पर बैठी रहती हैं। सब गोपियां समझाती, ओरी बाबली राधा काय को पागल हो रही, वो ना आया है ना आ रहा है और ना आने वाला है। अरे उसे आना होता तो आ जाता, कब परसों की कह के गया, बरसें हो गई, आने का नाम नहीं। अब वो नहीं आएगा राधा, उसका इंतजार करना बंद कर दो। राधा कहती आएगा आएगा, और जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर मैं बैठना और उनका इंतजार करना बंद नहीं करूंगी। कभी तो उसका कल होगा, कभी तो उसे याद आएगी। ललिता समझा रही, ओरी बावली है तू, तू पागल है, वो बड़ा दिमाग काला है, वो जितना देखने में काला है ना उतना दिल का भी बड़ा काला है। ललिता समझा रही, और ये बहना ये काले ना कभी अपने नहीं हो सकते, ये काले हृदय के भी काले होते हैं। ललिता कहती है, हे राधा कि सखीरी मैंने शबकारे अजमाए, एक नहीं मैंने जाने कितने कालों को देखा, कभी अपने नहीं होते, चाहे वो कितना भी कुछ करो। कि काले नांगे पिटारी में पाले, काले नांग पिटारी में पालो, चाहे जितना दूध पिलाओ। कि काले नाग और पिटारी में पाले, और रुच रुच दूध पिलाए, सखीरी मैंने सब कारे आजमाए। ये किसी के नहीं हो सकते। कि बड़े हुए तो बड़े हुए तो, अरे बड़े हुए तो उड़न लागे, अकुली अपने को धाए, सखीरी मैंने सब कारे अजमाए। एक नहीं मैंने जाने कितने कालों को अजमा लिया, कोई अपना नहीं होता, एक काले बगुले अपने नहीं। बहुत सखियां समझाती, ललिता कहती वो नहीं आने वाला, बड़ा बेदिल व्यक्ति है, वो प्रेम करने योग्य नहीं, राधा भूल जाओ उसे। राधा कहती नहीं आएगा, मेरा विश्वास कहता है वो आएगा। तुम चाहे कुछ भी कहो,
गोपियां हैरान हो जाती हैं, राधा तुझे कितना समझाऊं। अरे छोड़ दे ये दुनिया का झंझट, भूल जाओ उसे, अपने श्रृंगार को सजा, शरीर को देख क्या हालत बना रखी है, तेरा दिमाग, तेरा मन, तेरा दिल कहाँ है। राधा कहती ललिता कि सखीरी मेरे मन न भये 10-20 कि एक हाथों तो श्याम संग गयो कि एक हाथों तो श्याम ले गयो, अब कौन बढ़ावे इस सखीरी मोरे मन न भये 10-20। और ये सखी क्या बताऊं तुझे, तू कहती है मन तेरा कहाँ है, तो मन तो एक ही होता है, एक मन वो घनैया ले गया, अब मेरा मन नहीं मेरे पास है, तो मैं कैसे संभाल लूं अपने आप को। अब तो वो आएगा तभी तो मन होगा ना। राधा कहती जब वो आएगा तभी ये साज सजेगा, तभी श्रृंगार होगा, तभी बालों में कंघी आएगी, वरना जैसी हूँ वैसी बनी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। किसके लिए श्रृंगार करना, जब कोई देखने वाला ना हो तो श्रृंगार करना व्यर्थ है। गोपियां परेशान रहती हैं, राधा तुझे कैसे समझाऊं, वो नहीं आने वाला। तब तक क्या होता है ना कि वृंदावन की पावन धरा पर अक्रूर जी का रथ प्रवेश करता है, और जैसे जैसे वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं अक्रूर जी का रथ, हाय हाय अक्रूर जी देख रहे हैं वृंदावन की तो लता पता रो रही है, किसकी याद में, भगवान की याद में। वृंदावन का कंकड़ कंकड़ तड़प रहा है भगवान की याद में, मधुवन सुलझ गया है, जमुना जी की धारा नीली पड़ गई है भगवान की याद करते करते। अब वृंदावन की ये दशा देख करके उद्धव का दिमाग ठनक रहा है, इतना प्रेम। मैंने तो सोचा वो झूठ बोल रहा है। और वृंदावन जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और आया वो मोड़ जहां पर भगवान का इंतजार कर रही थी गोपियां। गोपियों ने देखा कि एक रथ आ रहा है, जैसे हल्का नजदीक आया, गोपियां कहती हाय राधा मुझे लगता है कन्हैया आ रहा है, उसी का रथ है वो। रथ को देख करके जान गई कि इसी रथ से भगवान मथुरा को गए थे। और रथ को देख करके इतनी खुश आनंदित हो गई, नाचने लग गई, मेरा कन्हैया वापस आ गया आ गया आ गया। लेकिन होता क्या है ना, जैसे ही जैसे रथ नजदीक आ गया तो जितनी गोपियां खुश थी आज वही खुशी दुखी में परिवर्तन होने लगी। एक सखी कहती है नहीं राधा ये रथ मेरे श्याम का है पर चलाने वाला मेरा श्याम नहीं। राधा ये वस्त्र भी मेरे कन्हैया के पर पहनने वाला मेरा कन्हैया नहीं, ये मुकुट मेरे घनश्याम का है पर लगाने वाला मेरा श्याम नहीं। राधा मैं कहती हूँ ना क्यों नहीं आएगा। एक पल के लिए राधा को लगा था कि मेरी जीवन की खुशियां वापस आ गई, लेकिन एक पल में फिर बिखर गई। राधा कहती आखिर कौन है ये जो मेरे कन्हैया के वस्त्रों को पहन रखा। उद्धव नजदीक आए और जब उद्धव के साज को देखा ना ऊपर से नीचे तक, तो वो गोपियां क्रोध की निगाहों से देख रही हैं। वस्त्रों को देखती हैं तो मन बदल जाता है, क्योंकि वस्त्र मेरे भगवान के हैं। जब चेहरे को देखती हैं तो क्रोध आंखों में भर जाता है। कौन हो तुम जिन्होंने मेरे कन्हैया के वस्त्रों को पहन रखा, कहां से आए हो। उद्धव कहते हैं मैं द्वारिका से आया हूं। कहां से, भगवान ने भेजा। कन्हैया के यहाँ से, हाँ। और जैसे इतना कहा कन्हैया के पास से आया हूँ, गोपियां चारों तरफ उद्धव को घेर लेती। उद्धव बताओ ना मेरा श्याम कैसा है।
आएगा नहीं क्या वो? कब आएगा वो? मेरी याद करता है कि नहीं? क्या करता है? याद में रोता है, कभी याद करके मेरी बातें करता है, कभी आने की बात करता है। उदो कहते बस बस बस, कितने सवाल करोगी? अरे वो कुछ नहीं करता, तुम बावली हो, तुम याद करती हो, रोती हो, गाती हो, वो कुछ नहीं करता, ना वो रोता, ना गाता, ना कभी याद करता। वो तो सोच रहे हैं कि कैसे करके इनके मन को बदल दो। अब उद्धव कहते हैं पहले ये एक बात बताओ, सारी बातें बाद में करूंगा, पहले ये एक बात बताओ कि मैया यशोदा का घर कहाँ है? ले चलो। गोपियों से जैसे उद्धव ने ये बात पूछी कि मैया यशोदा का घर बताओ, तो गोपियां कुछ देर के लिए मौन हो गई, बोलना बंद हो गया, उनका गला भर गया, आंखों में अश्रु बहने लगे। गोपियों ने कहा उद्धव माँ यशोदा का घर पूछ रहे हो? उद्धव ने कहा हाँ जाना है। गोपियों ने कहा उद्धव जमाने का किसी के घर में अगर जाना होता तो थोड़ा मुश्किल की बात थी, पर माँ यशोदा का घर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कहा उद्धव ये देख रहे हो ना, ये जल की धारा नजर आ रही है। उद्धव ने कहा इसका मतलब ये जल से और माँ यशोदा के घर से क्या संबंध? गोपियों ने कहा बहुत बड़ा संबंध है उद्धव, जानते हो, बस इसी जल की धारा के सारे पर चले जाना, और जहां से ये धारा बंद हो जाए वहां से समझ लेना कि वही मैया यशोदा का घर है। उद्धव ने कहा क्यों? गोपियों ने कहा उद्धव इसलिए क्योंकि जब से भगवान गए हैं तब से वो यशोदा इतना रोती है, इतना रोई है कि उसके अश्रु की धारा की नाली बह पड़ी है। उसके घर को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं। उद्धव ने जैसे इतना प्रेम देखा, आज उद्धव का हृदय हलचल करने लगा। हे माधव, इतना प्रेम ऐसी नगर में मुझे भेज दिया जहां मुझे प्रेम के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उद्धव जाते हैं। अब मैया यशोदा ने जब उद्धव को देखा ना तो चेहरे को नहीं देख पाई, सिर्फ आभूषणों को देखा, वस्त्रों को देखा, मुकुट को देखा। तो एक पल के लिए माँ को लगा कि मेरा लाला आ गया है, हृदय से लगा कर लिपट करके बैठ गई। उद्धव ने कहा माँ मैं तेरा लाला नहीं। तब मैया यशोदा ने देखा तो कौन है फिर लाला नहीं है तो। उद्धव ने कहा माँ मैं तेरा लाला तो नहीं हूँ, पर तेरे लाला के पास से आया हूँ। मैया यशोदा कहती कैसा है मेरा लाला, आया क्यों नहीं, क्या मेरी इसे याद नहीं आती? उद्धव ने कहा माँ उसे याद तो आती है पर इतनी नहीं आती। आएगा नहीं? नहीं आएगा, आना होता तो वो आ जाता। यशोदा कहती है उद्धव आया नहीं, लेकिन तुम जाओगे ना तो उससे कहो कि वो एक बार मेरे को दिखा जाए, एक बार अपना चेहरा एक झलक एक बार दर्शन करा दे। उद्धव ने कहा कहूंगा जाके। अब गोपियां कहते उद्धव बताओ मेरे कन्हैया ने मेरे लिए क्या भेजा है, क्या लिख कर के भेजा है, क्या बोल करके कहा है, कुछ उपाय बताओ, क्या समझाया है तुम्हें मेरे लिए? कोई कहती मेरे लिए बताओ, कोई कहती मेरे लिए, कोई कहती मेरे लिए। उद्धव कहते हैं अरे कुछ किसी ने नहीं भेजा, वो क्या भेजेगा, वो प्रेम ही नहीं करता, प्रेम करता तो स्वयं आ जाता, भेजने की क्या जरूरत थी। गोपियां शांत हो जाती हैं। उद्धव ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो कन्हैया मेरे लिए कुछ भेजे ना, इतना प्रेम करने वाले जरूर भेजा होगा, छुपा रहे हो। उद्धव कहेंगे कुछ नहीं, क्योंकि जिससे तुम इतना प्रेम करती हो ना, सच पूछा जाए तो उसका तो कोई स्वरूप नहीं है। अब इस जगह उद्धव अपना ज्ञान बांट रहे हैं, सोच रहे हैं शायद काम कर जाए। ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उद्धव कहते हैं जिनको तुम इतना प्रेम करती हो, रो रही हो, गा रही हो ना, उसका कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि उद्धव समझा रहे हैं गोपियों को कि बिनी करी करम अकरही विधि नाना।
कह रहे हैं उद्धव कि जिसको तुम इतना पूज रही हो उसको कोई स्वरूप नहीं है, बिना हाथों बिना पैरों के बिना मुख के सब काम करता है। समझाते हैं कि बिन कर कर्म अकरहि विधि नाना, बिना हाथों के सारे काम करता है। कि बिन कर कर्म करई विधि नाना, करई विधि नाना। हरि समझा रहे हैं आनन रही तो सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। आनन रही तो समझा रहे हैं कि जिनको तुम इतना प्रेम करती हो, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाड़ी वक्ता जड़ बढ़ जोगी। वो बिना मुंह के खा लेता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सब काम करता है, और बिना वाणी के इतना सुंदर बोलता है, बकता है वो, उसका कोई स्वरूप नहीं। गोपियां कहती बस बस हो गया है। जिसके साथ रास किया, नाची कूदी खेली है, उसका कह रहे कोई स्वरूप नहीं। सच बात तो ये है कि तुम्हें उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं। अब उदो ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें साफ साफ बताओ कि मेरे कन्हैया ने मेरे लिए क्या कहा। गोपियां कहती हैं कि उद्धव क्या है संदेशा मेरे श्याम का, उद्धव क्या है संदेशा। क्यों? ये ज्ञान उपदेश ना है मेरे काम का, और उद्धव क्या है संदेशा। हे उद्धव ये बताओ संदेश क्या है। अब उद्धव परेशान हो गए, अपना ज्ञान बांटते बांटते बांट नहीं पाए। समझ गए गोपियां नहीं समझेंगी। गोपियां कहती अब बोलना नहीं मेरे कन्हैया के बारे में एक भी लफ्ज, मैं सुनना नहीं चाहती। बस इतना बताओ वो कब आएगा, क्या कहा है, कुछ भेजा है। तब उद्धव को वो पत्र याद आया। अब गोपियां अनेक हैं, पत्र एक है। जैसे ही पत्र निकाला, सब गोपियों ने पत्र को झपटा, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब टुकड़े हो गए तो गोपियां रो रही हैं, कितनी पागल है हम लोग। अब भगवान ने एक पत्र भेजा, वो भी टुकड़ों में परिवर्तन हो गया। फिर उस पत्र को, उन टुकड़ों को जोड़ा। गोपियों को इतना प्रेम है, फिर जोड़ती हैं और जोड़ करके पढ़ना चाहती हैं। पर बात तो ये है कि उन्हें पढ़ना आता नहीं है। पढ़ना चाहती कि भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा। क्यों? कि कोई पढ़े पाती, कोई पढ़े नहीं पाती, कोई और कोई बाज पाती, कोई बाज नहीं पाती है। अरे कोई लख पाती, कोई लख नहीं पाती, कोई और कोई लख पाती, द्रग बिंदु बरसाती। हाय हाय, पढ़ना चाहती हैं पर पढ़ नहीं पा रही हैं, गंवार हैं, पढ़ना नहीं जानती, विद्यालय नहीं गई। एक ही काम आता उन्हें, प्रेम करना। अब उद्धव से कहती हूँ, उद्धव आप ही सुनाओ ना, इस पत्र में क्या लिखा। उद्धव कहते हैं देखो साफ की बात एक है, इस पत्र में आप लोगों के लिए
यही लिखा है कि उन्हें याद ना करो, रोना उनके लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ रोते हो, तकलीफ उनको वहां होती है, ये बंद कर दो। गोपिया कहती उद्धव और कुछ नहीं लिखा क्या? उद्धव ने कहा गोपी लिखा है, ये लिखा है कि जितनी याद तुम उन्हें करती हो ना, उतनी याद वो तुम्हारी करते हैं, हर पल की चिंता उन्हें तुम्हारी रहती है। तब गोपियों को थोड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला कि दूर तो है पर मेरी फिक्र करता है, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। अब उद्धव जी कहते हैं गोपी एक बात बताओ, इतना प्रेम तुमको हो कैसे गया भगवान से, उस कन्हैया से हैं जिसके अंदर दिल ही नहीं, बेदिल व्यक्ति से इतना प्रेम कैसे हो गया? प्रेम किया कैसे जाता है? प्रेम करने के नियम क्या हैं? क्या धर्म है? तब गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हे उद्धव, प्रेम करने का कोई नियम धर्म कुछ नहीं है। उद्धव कहते हैं क्यों? क्योंकि उद्धव ना समझा रहे हैं गोपी, मैं आया था अपना ज्ञान बांटने, पर मेरा ज्ञान चला नहीं। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम है वाकई में है गोपी, जो आनंद उसकी यादों में है ना, वो आनंद उसके साथ रहने में नहीं मिलता। यहाँ कितना आनंद आ रहा है, इच्छा नहीं कर रही जाने की। अब हमें इतना बताओ कि इतना प्रेम हमको कैसे भगवान से होगा? नियम धर्म कर्म बताओ। तब गोपियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, हे उद्धव, प्रेम करने वाले कभी नियम नहीं देखते, क्योंकि जहाँ नियम है, धर्म है, कर्म है, वहाँ प्रेम नहीं है। गोपियां कहती हैं कि प्रेम वालों ने कब भक्ति पूछा, और उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। क्यों? क्योंकि यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हरि समझा रही गोपियां हैं उद्धव कि जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो असल में वो मस्ती नहीं है। जो चढ़ती कह रहे हैं गोपियां हैं उद्धव, सुन रहे हो? जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो असल में वो मस्ती नहीं है। और जो मस्ती में हरदम है डूबे, जो मस्ती में, जो मस्ती में हरदम है डूबे, जो मस्ती में हरदम है डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव। हरि बोल।
कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। अरे वो तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, और वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। ये प्रेम की बात है उद्धव, जल्दी किसी के समझ में नहीं आती है। अगर एक बार आ गई तो समझ से बाहर जाती नहीं है। आज उसी समय उद्धव को प्यारे वो रंग चढ़ा आए थे ज्ञान का घमंड लेकर के, लेकिन ज्ञान तो खत्म हो गया। ज्ञान की जगह चढ़ गया रंग प्रेम का। और जब प्रेम का रंग उद्धव के ऊपर चढ़ा तो सारा रंग ढंग सब बदल गया। उद्धव डेली तैयार होते जाने को, लेकिन मैया यशोदा एक बार कह देती लाला आज नहीं कल चले जाना। फिर कल आता है उद्धव, फिर तैयार होते, फिर मना करते। ऐसे करते करते उद्धव डेली जा नहीं पाते। एक दिन कहते मैया जाऊंगा। अरे जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जाऊंगा नहीं तो तेरे लाला ना वो हमें भी कुछ कहेंगे, क्योंकि उसके वस्त्र लाया, उसका रथ लाया, कपड़े लाया, आभूषण लाया, मुकुट लाया। अगर उसके वस्त्रों को यूज न करता न लाता तो वापस कभी जाने वाला नहीं था मैं वृंदावन से। अब मैया कहती जा जा जाओ मेरे लाला से कहना जल्दी आए। उद्धव ने कहा हाँ कहूंगा, डांटूंगा जाके। उद्धव को बड़ा सुंदर तरीके से आज विदा किया है गोपियों ने। ऐसा मालूम पड़ रहा है उद्धव को कि मैं अपनी माँ से दूर हो रहा हूँ। क्यों? माँ ने बिल्कुल माँ जैसा प्रेम किया। उद्धव को एक क्षण के लिए नहीं लगा कि ये मेरी नहीं, ये भगवान की माँ है। माँ सा प्रेम दिया। चले उद्धव, कष्ट हुआ, बड़ा आनंद आया वृंदावन में। गोपियाँ कहती हैं जाओ उद्धव कहना मेरे भगवान से ना ज्यादा दिन के लिए आए तो एक बार आ जाए। एक बार में मैं उसे इतना निहार लूंगी, इतना निहार लूंगी कि जीवन भर उसकी यादों में गुजार दूंगी। एक बार कह देना कि आ जाए। उद्धव ने कहा जाऊंगा। वहां से विदा हुए उद्धव, चल करके आए भगवान द्वारिकाधीश के पास। और जैसे ही भगवान के सामने आए, भगवान ने देखा, भगवान जोर से हंसे। और उद्धव ने कहा हंस क्यों रहे माधव, हंसे क्यों? भगवान ने कहा हंस इसलिए रहा हूं
कि जब तुम गए थे तो कुछ और थे, आए हो तो कुछ और हो। गए थे सीना तान के। उद्धव कहते क्यों, कैसे गया था? भगवान ने कहा गए थे तुम घमंड लेकर के, आए हो बिल्कुल नॉर्मल। कहाँ चला गया घमंड आपका? कैसा लगा मेरा वृंदावन? आए हाय, उद्धव आह्लादित हो गए, कहने लगे माधव मैं तो तुझे झूठा समझ रहा था, लेकिन वाकई में तूने जितना बताया ना उससे कई हजार ज्यादा उस वृंदावन में प्रेम है। इतना प्रेम जहाँ तुझे मिला तू वहां से छोड़ के कैसे आ गया, ये नहीं समझ में आता। भगवान कहते उद्धव वहां से आता नहीं तो तुमसे कहां से मिल जाता है? ये द्वारिका कहां से मिलती, और मामा कंस कैसे मरता? तो हमको तो सब कुछ देखना है ना उद्धव। अब उद्धव ने कहा तो आ गए हो तो एक बार चले जाओ, सब इंतजार करते हैं, रोते हैं बड़ा। भगवान कहते उद्धव बड़ी मुश्किल से एक बार निकल पाया, अगर दोबारा चला गया तो दोबारा फिर आने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता उद्धव। आज भगवान ने उद्धव के घमंड को दूर कर दिया। तब उद्धव बड़े प्रसन्न हो गए, माधव आपने ये उपकार करके मेरे जीवन भर का ये भार हरण कर लिया, मुझे मेरे जीवन का कल्याण कर दिया उद्धव, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं माधव। इतना करके मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए आपको लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है प्यारे। उद्धव कहते हैं अरे मन अब तू हो गया भगवान के काबिल, अभी तक भगवान के काबिल नहीं था, इसलिए प्यारे हमेशा भगवान से कहिए ये मेरा मन जो है ना कैसा होना चाहिए, भगवान के काबिल। आइए इस प्रकार भगवान ने उद्धव के घमंड को दूर किया, अपने लायक उद्धव को बना लिया। तब भगवान को अच्छा लगा। भगवान कहते हैं मेरे साथ जो रहता है वो मेरे लायक हो, तब मुझे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है। इस तरीके उद्धव का घमंड दूर होता है, ज्ञान का पतन हो जाता है। आइए इसके आगे की कथा आप लोग रात के वेला में श्रवण करेंगे, और रात की कथा में हम बड़ी सुंदर कथाएं हैं। कौन सी कथाएं होंगी? भगवान के विवाह होंगे, और भगवान से पहले बलराम जी का विवाह होगा, और भगवान के विवाह एक तो है नहीं महाराज, कितने हैं? बहुत नहीं हैं, कितने ये बताओ? बहुत में तो कोई गिनती नहीं आती, गिनती है भगवान के विवाह की, कितनी है? 16,108 भगवान के विवाह होते। तो इतने विवाह करने हैं तो समय ज्यादा लगेगा, है ना? तो रात की वेला में बड़ी कथाएं ज्यादा हैं, तो समय ज्यादा लेकर के सभी लोग आएंगे। और भैया खूब टॉनिक पी करके आना, नींद ना किसी को आए, ठीक है ना? क्योंकि रात के समय में समय ज्यादा होगा, और क्योंकि विवाह की कथाएं हैं। इसके बाद में सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र जानते हो क्या है? क्या है? भगवान के चरण हैं क्या? सुदामा चरित्र। और कहते हैं जिसको भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं हुआ फिर उसके शरीर को देखने से क्या फायदा, है ना? तो पूरी कथा सुनने का लाभ तभी है जब आप सुदामा चरित्र श्रवण करेंगे। तो सुदामा चरित्र की पावन गाथा, इसके बाद में परीक्षित मोक्ष की कथा, इसके बाद में विदाई, इसके बाद में आरती, और झांकी के माध्यम से आप लोग निरंतर झांकी का प्रदर्शन देखेंगे। विवाह होगा और सुदामा चरित्र की पावन झांकी। तो सभी वक्त बारी से बारी भीड़ में आए, और विवाह में आप लोग अपने श्रद्धा पूर्वक
पैसा ढेर है, मन नहीं है देने का, तो बाप बड़े हैं क्या? बड़े नहीं हैं। मन से बड़ा होता है वही बड़ा है। तो श्रद्धा पूर्वक आज भगवान की पावन कथा में आकर के जीवन को धन्य बनाए। श्रृंगार का समान तो सभी माता ये 2 लाइन का वजन करेंगे, इसके बाद में आरती। बोली राष्ट्र बिहारी लाल की। कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा। तालियां बजा करके सभी लोग दोहराएंगे कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा।
बोलिए गोविंद भगवान की जय खड़े हो जाए सभी लोग। बोलिए गोविंद भगवान की जय किए के कोरी कृपा की कर दो कन्हैया चरण पड़ूं एक कोरी कृपा की कर दो प्रभु जी तेरे चरण पड़ूं एक गोरे कृपा की कर दो प्रभु जी तेरे चरण पड़ूं सर पे हाथ दया का रख दो प्रभु जी तेरे चरण पड़ूं सर पे हाथ दया का जगमग जगमग ज्योत जली है जगमग जगमग